रेलवे एनटीपीसी का वेंडर फाइनलाइज्ड हो गया। इसका मतलब है कि ग्रुप डी और रेलवे का दोनों का एग्जाम लगभग से 2020 में ले ही लिया जाएगा, है ना। तो इसके लिए मैं एक टारगेट बैच लेकर के आया हूँ। और रेलवे एनटीपीसी की बात करूँगा तो सीबीटी 1 जो होगा, इसमें 2 सीबीटी होता है, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 में जो होगा आप देखोगे कि उसमें लगभग 30 क्वेश्चन मैथ का रहेगा और सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 65 क्वेश्चन आपको मैथ्स का रहेगा। तो एक बड़ी वेटेज है आपको यहाँ से। यदि इस टॉपिक को आप मतलब इस मैथ सेशन को यदि मिस करोगे तो बड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, है ना। और एग्जाम तो मात्र तो सो हम 65 के लिए ही हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन भी इसमें हम कम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमको 65 मार्क लाने के लिए हमको पढ़ना है। यदि आप इस टाइप से यदि सोच के पढ़ोगे तभी जाकर के आपकी सिलेक्शन पक्की है। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम टफ हो रही है, क्वेश्चन टफ हो रही है, और साथ साथ कंपटीशन की भावना जो है वो थोड़ा सा हमारे दिल को ठेस पहुंचा देता है। तो ये सारी बातों को रख करके हम लोगों ने एक टारगेट बैच प्लान किया है, जिसका नाम होगा रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का टारगेट बैच। ये बैच आपको शाम 4 बजे आपको सब अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो नमस्कार, मैं ये आनंद आप सबों का आनंद एजुपथ पे स्वागत करता हूँ। दोस्त, नंबर सिस्टम का आज पहला क्लास ले रहा हूँ और उसमें बिल्कुल मैं बेसिक बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बात आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आप गलत कर बैठो, या जो नहीं जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल देखना है। यदि जानते हैं थोड़ा सा तो आप पेशेंस रख लीजिए, ठीक है। मैं हर एक लेवल का क्वेश्चन को मैं छूने की कोशिश करूंगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम। सबसे पहले क्लास की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे जानते हैं हम डिजिट। डिजिट का मतलब होता है अंक। तो हमारी टोटल अंक जो होती है अभी तक में 10 होती है, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक, और उसमें एक जीरो बाद में एडिशन हुआ था। ये 10 अंक होती है। इस संख्या की बात करें, नंबर की बात करें, तो इसी अंकों से मिलकर क्या होती है, हमारे संख्या का फॉर्मेशन होती है। अब संख्या जो होता है वो 2 टाइप का होता है भाई। तो वो रियल नंबर का बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो भाई इसका हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, काल्पनिक का कोई जरूरत नहीं, हम लोग को वास्तविक का जरूरत है। वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, वो रेशनल से और इरेशनल से। देखो, रेशनल को बोलते हैं हम लोग परिमेय, परिमेय जो संख्या बोलते हो, और इसको बोलते हो अपरिमेय, ठीक है। तो परिमेय संख्या के फर्दर डिवाइडेड पार्ट है, बट अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी पार्ट नहीं है। और काल्पनिक संख्या के भी दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, काल्पनिक और अपरिमेय की दोनों की बात करते हैं तो काल्पनिक एक आई नंबर होता है, आयोटा नंबर होता है, जिसका माइनस रूट होता है, इसका मान होता है -1 होता है आई, ठीक है। यानी कि आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो ये आयोटा नंबर होता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की यूज हम लोगों को एग्जाम के पर्पज से नहीं किया जाता। अब इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर 2 टाइप के डिफरेंशिएशन होता है। एक होता है रूट, जैसे कि मान चलो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जैसे उसका परफेक्ट रूट नहीं निकला, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, या क्यूब रूट में मान चलो 10 हो गया। तो ये सब जो होता है, ये स्क्वायर रूट जो रूट होते हैं ना, वो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के रूप में आते हैं। उसके बाद एक होता है डेसिमल, दशमलव जो होता है ना, दशमलव। तो दशमलव में जिसका एक, देखो दशमलव का एक्सटेंशन 3 प्रकार का होता है, मैं उसी को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक दशमलव टाइप जो होता है जिसका अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, जो तो कभी शांत ना होता है और साथ साथ वो रिपीटेड भी नहीं होता, तो उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव एक्सपेंशन होता है। तो वो भी किस में आता है, इरेशनल नंबर के रूप में आता है। चलो दोस्त, बढ़ते हैं हम लोग रेशनल नंबर को। फर्दर हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, इंटीजर, डेसिमल और फ्रैक्शन। इंटीजर का मतलब आप समझते हो, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब हो गया कि ये परफेक्ट नंबर है, सॉरी पूर्ण नंबर है, यानी कि इस नंबर में बांटने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है। मान लो ना इकलौता बेटा है ये, ठीक है, ये किसी आदमी का इकलौता बेटा है ये, मतलब इसको बांटने के लिए इसके नीचे में जो डिनोमिनेटर, जैसे 2 है ना, इसका मतलब 2/1 ये पूर्णांक संख्या है, जिसके नीचे में डिनोमिनेटर 1 होता है ना, वो पूर्णांक इंटीजर कहलाता है। डेसिमल के बारे में बात कर लेंगे बात फिर से हम, और फ्रैक्शन के बारे में फिर से बात करेंगे हम। जो इंटीजर होता है वो 3 टाइप के होते हैं, निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। देखो, निगेटिव इंटीजर जो हो जाता है तुमको भी पता है भाई, 1 - 2 ऐसे करके होता है। जीरो तो पता ही है, और ये 1 2 3 4 होता है, जैसे। तो ये जो निगेटिव इंटीजर होता है ना, इसी को जो बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या, ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर है भाई, ये मेरा प्राकृत संख्या, यानी कि ये नेचुरल नंबर है। और यदि उस नेचुरल नंबर में जीरो को मिला देते हैं, देख रहे हो यहाँ से ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये जीरो को लेकर के चल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या।
ये पूर्ण संख्या हो गई। अब ये क्या हो गया, मेरी संख्या पूर्ण हो गई। देखो प्राकृत संख्या यदि होती है तो वो मान चलो 1 से लेकर के इसमें जा रहा था, इसमें यदि 0 का ग्रुप मिल जाता तो इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम लोग होल नंबर। ठीक है, और ये पूर्ण संख्या जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर में यदि हम 0 जोड़ देते हैं ना तो वो होता है मेरा पूर्ण संख्या बन जाता है। आशा करता हूँ यह समझ में आ रहा होगा। देखो ये निगेटिव संख्या जो होती है ना, इसको बोल सकते हो आप ऋणात्मक निगेटिव नेचुरल नंबर बोल सकते हो, ऋणात्मक पूर्ण प्राकृतिक संख्या बोल सकते हो आप इसको, है ना। ये आपको ध्यान रखनी इस बात को लेकर के, ये थोड़ी सी बेसिक थी, इसके बारे में आ जाते हैं। अब आते हैं हम, दो बात छोड़े थे हमको, डेसिमल को और फ्रैक्शन को, इसको भी देख ही लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं बहुत ही अच्छे पढ़ाऊंगा आपको, ये आशा रखो आप। यहाँ पे यदि हो तो मैं रेल 100% बोल रहा हूँ कि रेलवे और एनटीपीसी तो आपका बिल्कुल हवा हवा करके निकालूंगा। मैथ्स 65 है तो 65 का 65 देने का कोशिश करूंगा तुमको भाई। यहाँ पे तुम जी जान लगा के मैं दे दूंगा, तुम्हें झोंक दूंगा, चाहे मुझे पीडीएफ देनी पड़े, जैसे भी देना पड़े, मैं तुमको एग्जाम से पहले सारे के सारे टॉपिक कवर कर पाऊंगा भाई साहब। तो चलो आओ पढ़ते हैं छोटे भाई, कि यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, क्या बात कर रहे थे, दशमलव के बारे में, कि सर दशमलव के बारे में आप बात कर रहे थे ना, दशमलव के बारे में बात कर रहे थे सर जी। दशमलव देखो, दशमलव डेसिमल, ये सर दो टाइप के एक्सपेंशन होता है। जैसे कि मान लो सर, एक तो ऐसे हो गया, एक दशमलव ऐसा होता है सर, एक दशमलव ऐसा होता है ना कि मान चलो 2 5 2 5 2 5 ऐसे आते रहता है, और एक, तो इस दशमलव में सर मतलब एक होता है ना कि जो शांत हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग सर शांत दशमलव। ये बेचारा ऐसा है ना कि कुछ देर के बाद बोलता है भाई हम मुझे नहीं चला जा रहा, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो शांत हो रहा हूँ, मैं तो भाग नहीं रहा हूँ। तो ये होते हैं शांत होते हैं। एक दशमलव होता है बोलता है नहीं मुझे शांत नहीं होना, मतलब हम क्या रहेंगे, अशांत रहेंगे। ठीक है, तो अशांत दशमलव दो टाइप के हो जाते हैं। एक होता है कि मुझे देखो, मुझे वही चीज पसंद है, रिपीटेड चीज पसंद है, जैसे कि ये देख रहे हो 2 5 2 5 2 5, ये रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं शांत आवर्ती, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्ती, शांत आवर्ती, ये हो गया मेरा। एक होता है अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब बोलते हैं हम लोग कि वो भाई रिपीट करेगा ही नहीं। जैसे कि मैं देखो एक लिया, फिर देखो ये ले लिया, फिर देखो क्या है, आप बता सकते हो अगला डिजिट क्या आएगा, नहीं बता सकते हो, यानी कि ये अशांत है और क्या है, ये अनावर्ती भी है। तो दशमलव प्रकार के मोटा मोटी जो होता है दो टाइप होते हैं, शांत और अशांत। अशांत के दो टाइप होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो अनावर्ती अशांत होती है ना, यही इसी का एक्सपेंशन जो होता है ना, यही अपरिमेय संख्या होता है। यही जो है छुपा हुआ है, ये भेड़िए के खाल में शेर छुपा हुआ है, यहाँ पे है तो दशमलव एक्सपेंशन, तो इसमें है ये अपरिमेय संख्या में काउंट हो जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलो दूसरी टॉपिक में बता रहा हूँ आपको, भिन्न से। भिन्न, भिन्न आप समझते हो फ्रैक्शन। अच्छा फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो सर फ्रैक्शन को मैं तीन फ्रैक्शन में, मोटा मोटी फ्रैक्शन आज तक में डिवाइड तीन टाइप के हुआ है सर। एक होता है सम फ्रैक्शन, एक होता है विषम फ्रैक्शन, और एक होता है मिश्र फ्रैक्शन। ठीक है, सम जो बोलते हो इसको उचित भी बोल सकते हो, बहुत अच्छा बोलते हैं उचित फ्रैक्शन। इसको अनुचित बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, अनुचित। और इसको बोलते हो, क्या बोलते हो भाई साहब, बोल दो जरा, हाँ इसको बोलते हो आप भिन्न या संयुक्त फ्रैक्शन, संयुक्त फ्रैक्शन। यानी कि इंग्लिश में बोलते हो इसको तो प्रॉपर बोलते हो, इसको इम्प्रॉपर बोलते हो। ठीक है, और इसको जो है मिक्स्ड बोलते हो। तो सर ये मिक्स्ड प्रॉपर इम्प्रॉपर होता है क्या, जरा इसको मुझे जल्दी से समझा दो, क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं। हाँ बच्चे तुम्हारे पास सही में समय नहीं है, समय तो होनी चाहिए, पढ़ रहे हो तो समय तो बनानी चाहिए, बनानी पड़ेगी आपको। एग्जाम चल रहा है, कोई हवा थोड़े चल रहा है, जिंदगी के साथ खेल लोगे ऐसे थोड़े होगा। चलो पढ़ते हैं। उचित समय और सम या उचित भिन्न जो होता है उसमें बोलते हैं भाई हमें बांटने वाले की संख्या ज्यादा हो जाती है, जैसे 3/4, ये हो गया उचित भिन्न। मतलब इसमें जो होता है बांटने वाले की संख्या 3 4 हो गया, यानी कि नीचे वाले जो होता है ना वो ज्यादा हो जाता है। और जो अनुचित भिन्न होता है ना, ये तो बिल्कुल जो होता है ना, ये 4/3 कर देता है। जैसे कि इसमें जो बांटने वाले की संख्या कम हो जाती है, यानी कि इसका हर जो है भाई वो छोटा हो जाता है। हर से याद रखे, बोले हर हर महादेव। चलिए संयुक्त भिन्न जो होता है ना भाई, इसका जो होता है इसी का तोड़ा हुआ फॉर्म होता है। इसको यदि इससे डिवाइड करोगे तो ये 1 सहित 1/3 हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न और जो विषम भिन्न होता है, ये दोनों आपस में म्यूचुअल चेंज कर सकते हो, इसको इंटर चेंज कर सकते हो। कैसा क्लास लग रहा है, मजा आ रहा है ना, मजा तो आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। सम बोलते हो आप, सम संख्या भी तो होती है एक चीज जिसको बोलते हो इवेन नंबर। सर इवेन नंबर क्या होता है, अच्छा ये पता नहीं है क्या, हाँ पता है सर। हमें जब किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड करनी पड़ती है ना, यदि वो पूरा पूरा कट जाए, यदि आप 2 से भाग देते हो और आप पूरा पूरा भाग लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवेन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको पता होगा
देखो आपको लग रहा है इतनी छोटी छोटी चीज बता रहा हूं मैं, बिल्कुल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बोला था ना कि मैं जीरो से लेके जाऊंगा हीरो तक। तो ये दूसरी संख्या होती है विषम संख्या। विषम को बोलते हो भाई ऑड नंबर, मतलब इसको दो से डिवाइड करोगे ना तो बिल्कुल नहीं होगा डिवाइड, यानी कि इसमें शेष तो बचेगा ही। और एक बात बताओ, तुम कभी सोचे हो क्या कि विषम संख्या में दो से डिवाइड करते हैं तो शेष जो बचता है वो हमेशा क्या बचता है? कभी सोचे हो क्या? नहीं सोचे हो तो सोच लो ना, हमेशा शेष एक बचता है। बोलोगे ये कैसे आपने पता कर लिया कि शेष हमेशा ही एक बचेगा? अरे बचेगा, क्योंकि भाई यदि किसी भी नंबर नंबर में भाग देंगे ना दो से, तो दो से कम ही शेष बचेगा, या तो जीरो शेष बचेगा या तो एक बचेगा। ये होता हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे ना, वहां इस चीज को बताएंगे। तो बताओ जीरो यदि बचता तब तो वो दो से कट जाता है, और एक बचेगा तो विषम संख्या हो जाएगा। यानी विषम संख्या में यदि दो से डिवाइड करोगे तो हमेशा शेष कितना बचेगा? एक बचेगा। इस चीज पे भी क्वेश्चन बनता है, किस टाइप से बनता है जरा इसको मैं बताऊंगा आगे। अभी चलो नेक्स्ट पढ़ो। तीसरा जो क्वेश्चन लेता हूँ वो बहुत ही यार, वो तो एग्जाम के व्यू से पढ़ना ही है तुम्हें। यहां से तो एक क्वेश्चन उठा के कभी डाल देता है, और इसका विभाजता के नियम में तो इतना इंपॉर्टेंट है ना। तो किस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं जल्दी बता दो सर, सस्पेंस मत रखो। बिल्कुल सस्पेंस नहीं रखूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको अभाज्य संख्या के बारे में। अरे अभाज्य संख्या जिसको आप प्राइम नंबर बोलते हो, हाँ सर प्राइम नंबर जो होता है ना उसी के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा, इसका सर जो अभाज्य संख्या होता है ना, ये बिल्कुल रूट संख्या होता है। इस रूट होता है या रूठा हुआ रहता है, ये किसी से कटता ही नहीं, एक से ही नहीं, एक और अपने के अलावा, ये इसको हम रूट संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई? रूट भी बोलते हैं। तो ये हिंदी वाले थोड़ा सा देख लोगे। अब बात करते हैं ना सर अभाज्य संख्या का क्वेश्चन क्यों बनता है। देखो तुम्हें पूछ लिया जाएगा ना, मान लो कि 1 से 200 के बीच में कितनी रूट संख्या है ना, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम पढ़ते ही नहीं हो, है कि नहीं? तो मुझे 1 मिनट में जब अभी बोल दो इतना होगा आंसर, क्यों? क्योंकि तुम्हें वो पता ही नहीं है, कभी काउंट करके रखा ही नहीं है। लेकिन तुम क्वेश्चन बैंक ग्रुप डी का उठा के 2018 वाला देख लो, 16 वाला देख लो, यार वो पूछा हुआ है, क्यों नहीं पढ़ते हो? छोटी छोटी बातें को पढ़ो, यहीं से तो क्वेश्चन मार्क्स गेन कर सकते हो। एक क्वेश्चन गलत करके आ गया तो सोचो क्या होगा तुम्हारा, है कि नहीं है? भविष्य के साथ खेल लेते हो, नहीं खेलना है तुम्हें। अभाज्य संख्या को बारे में पढ़ना। देखो अभाज्य संख्या एक्चुअली जो होता है ना, प्राइम नंबर जो होती है ना, वो ऐसा संख्या होता है ना, इसको दो टाइप से हम बताते हैं तुमको। एक तो पहले बताते हैं, इसका फैक्टर की संख्या दो ही होगा। फैक्टर कितनी होगी? दो होगा। और वो दोनों फैक्टर जो होगा ना, वो दोनों फैक्टर एक होगा, और वो स्वयं होगा, स्वयं होगा। अच्छा सर जी फैक्टर क्या बोलते हो सर, इसको समझ में नहीं आया मुझे, फैक्टर क्या बोलते हो आप? फैक्टर का मतलब होता है उसको काटने वाला। फैक्टर का मतलब क्या होता है भाई? उसको काटने वाला। अभाज्य नंबर को काटने वाला दो ही आदमी होगा, और वो दोनों आदमी एक होगा और वो स्वयं होगा। मतलब या तो वो कटेगा एक से ही, या तो कटेगा वो खुद से ही। भाई खुद और एक से जो संख्या कट रही है वही तो नंबर क्या होती है हमारी? अभाज्य नंबर होती है, प्राइम संख्या होती है। तो आ जाओ इसका एग्जांपल देखते हैं भाई। ये शुरू होती है दो से, दो तीन चार, सॉरी चार होगा क्या? नहीं होगा ना, काट दो इसको। दो तीन पाँच सात 11 13, इस टाइप से ये संख्या चलती है। अब एक बात बताओ मुझे, ये दो जो है ना बहुत पॉपुलर सा प्यारा सा एग्जाम है, एग्जाम क्वेश्चन है, इसको समझ लो थोड़ा सा। ये एकलौता ऐसा विश्व में संख्या है ना जो इवेन भी है। ये क्या है? इवेन भी है, और ये प्राइम भी है। ठीक है, क्योंकि ये दो देखोगे ना, ये दो से एक से भी कटता है और दो से भी कटता है, तीन एक से भी कटता है, तीन से भी कटता है, पांच एक से भी कटता है, पांच से भी कटता है। तो ये दो इकलौता ऐसा बेचारा है ना दुनिया में जो इवेन भी है और प्राइम भी है, मतलब सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये ध्यान में भी रखना है आपको। सम अभाज्य के बारे में बात करेगा तो समझ जाना भाई मेरे बारे में दो की बात कर रहा। और सबसे छोटी संख्या कौन होगी भाई? ये दो ही होगी। तो बोला कि सर एक बार बताओ ना, एक के बारे में क्या ख्याल है आपका? एक अभाज्य है या नहीं है? अरे यार एक अभाज्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैंने बताया कि उसको दो काटने वाला होना चाहिए। तो पहले देखो, एक को दो आदमी काटेगा क्या? नहीं काटेगा। एक को खुद काटेगा। तो बोलोगे सर एक है और स्वयं है, ऐसा थोड़े होता है। मैंने बताया दो फैक्टर होना चाहिए। इसमें दो फैक्टर निकल के आएगी क्या? नहीं आएगी ना। इसका मतलब नहीं होगा, ये दो कभी भी नहीं होगा। ये ध्यान, एक एक कभी भी ये संख्या अभाज्य नंबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सबसे छोटी अभाज्य नंबर आपका दो निकल के आ गया, है कि नहीं? तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आपके स्क्रीन पर होगा जरा ये, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ये भाई साहब तुमको 1 से 100 तक की बीच की अभाज्य संख्या होती है। समझ में आ गया? तो टोटल जो है ना, देख लो भाई यहाँ पे आ जाओ। टोटल आप याद करोगे
टोटल 25 संख्या होती है जो 1 से 100 के बीच में होती है। तो सर आपने क्वेश्चन पूछा था 200 के बीच में, अरे बता देता हूं ना, क्यों घबराते हो। तो 100 से लेकर 200 के बीच में जो है वो संख्या जरा देख लो ना, अपनी समझ में आएगा। 25 में उसको जोड़ देंगे। देखो 101 होता है, 113 होता है, 131 होता है, 100 जो है 51 होता है, 181 होता है, 191 होता है और 199 होता है। ये सारी संख्या जो होती है ना, सो 100 से 2 के बीच में रहता है। मात्र इतनी संख्या है आवाज, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल नंबर सर हो गया 7, ऊपर में हो गया 25। मतलब 100 से 200 के बीच में यदि आप पूछोगे प्राइम नंबर सर, इसका मतलब अभाज्य संख्या, तो आप बोलोगे सीधा सर 25 और 7 जोड़ दो ना, 25 7 कितना हो गया, 32 संख्या हो गया यार मात्र। तो देखो एग्जाम में अब की बार जो ग्रुप डी वाला पिछला एग्जाम हुआ था ना, उसमें सिर्फ ये पूछ लिया गया था कि मान के चलो तुमसे पूछ लेगा कि 20 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हलवा वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाया बच्चा सब, एक गलती करके आ जाता है या गलती करके तुम्हारे लाइफ के साथ खेल लेते हो, ऐसे कभी नहीं करोगे। अब जो पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट वीडियो में यदि हम लेकर आते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर भाई, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, देख लो भाई मजा वाली बात है। यदि आप जानते हो ना परफेक्ट नंबर, ये सारी जो है ना प्राइम ट्रिपलेट, अरे यार तुम तो हीरो बना दूंगा तुमको, हीरो सही में बोल रहा हूँ, हीरो बना दूंगा। हीरो बना रखते तो बोलना बोलना तो मेरा नाम। ये सारी चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और इससे भी बहुत ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अब तो मैं यहाँ से रफ्तार धरना शुरू कर दूंगा भाई। ये चीज यदि आपको समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और देख चलो लाल वाला बटन घंटा का जो है ना, उसको भी दबा करके सब्सक्राइब करो, घंटा का बटन दबाओ। और मैं फिर से तुमसे मिलने जा रहा हूँ 4 बजे। और रेलवे अब की बार तो हमारा ही होगा, ये ध्यान रखना। एनटीपीसी के अब की बार ना छोड़ दूंगा एनटीपीसी। चलो भाई, तो मिलते हैं तब, अपना ख्याल रखो और मन लगा के पढ़ते रहो। ओके बाय बाय, टेक केयर।